हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ा था, उसी पे बेस्ड हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, कि जैसे कि मान लीजिए ये हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसके रूट्स हम किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका इंटीजर फॉर्म में है और ये इंटीजर फॉर्म में है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में दे रखा है। तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट हम लोग केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स की स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इन रियल फॉर्म। ठीक है, सो इसी कंडीशन में ये एक यहाँ पॉइंट बना हुआ है। ये पॉइंट क्या है कि टू एग्जिस्ट द रूट्स, यानी किसी भी इक्वेशन के रूट्स को एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको चेक करना होगा कि चेक वेदर द रूट्स और एग्जिस्ट और नॉट। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द रूट्स, यानी कि पहले आप चेक करेंगे, फिर उसके बाद अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फाइंड करना है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं फाइंड करना होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्क्रीन पे दे रखा है। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आप बढ़ेंगे तो वो बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करना है। चूँकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं पढ़ना है इस वाले, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को केवल क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले पार्ट में बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए बच्चों क्या है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंस इसका चेक करना है, मीन्स वी हैव टू चेक फॉर द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट्स को, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है? -7 है। c की वैल्यू क्या है? +3 है कि नहीं? यहाँ से निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब a की वैल्यू 2, c की मतलब 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 4 2 8 3 24। इसका मतलब 24 आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। 25 क्या ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट। जब रूट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है बच्चों सभी को? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लिखाया गया था? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप तो निकाल ही चुके हैं, आपको डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा? -b मतलब -7 प्लस माइनस। अब जरा बताइए, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाला ही है। ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की ही वैल्यू है। तो ये कितना आया है? 25 आया है। यही 25 वैल्यू यहाँ पे रख देना है। 25 डिवाइडेड बाई 2a, 2a का मतलब 2 2 जा 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये देखिए +7 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा अपॉन 4। अब दो वैल्यूज आएगी, एक बार रखिए प्लस, एक बार रखिए माइनस। 7 + 5 अपॉन 4 मतलब 12 अपॉन 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। पहला आंसर ये आ गया। दूसरा चेक करिए, x इज इक्वल्स टू 7 - 4 अपॉन
7 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 2/4 डेट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये दूसरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल क्या करना है, पहले कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, कोफिशिएंट के क्या है, फिर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको चेक करना है वेदर दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और नॉट। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन द रूट्स विल एग्जिस्ट, अदरवाइज रूट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रूट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोग रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर नेक्स्ट पार्ट इसका दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम वही काम करेंगे हम लोग। पहले कोफिशिएंट लिखते हैं। कोफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू 1 है, c इज इक्वल्स टू माइनस 4 है। चेक करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac जरा निकालिए सब लोग। ये हो जाएगा b का वैल्यू 1 माइनस 4 2 इंटू माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 4 2 जा 8 8 4 जा 32 32 प्लस 32 हो जाएगा, यस प्लस 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर 33 आ गया। क्या 33 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल ये ट्रू है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट, है ना। रूट एग्जिस्ट करेंगे, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। रख दीजिए वैल्यू सबकी, x की वैल्यू रखिए यहाँ बच्चों, माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33, इसकी वैल्यू हम लोग निकाला ही है यहाँ पे, अपॉन 2a का मतलब a का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। तब देखिए ये x की दो वैल्यूज़ हैं इसमें यहाँ पे, तो अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। एक बार प्लस में लिख लिए, रूट 33 की वैल्यू तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं परफेक्ट नंबर के फॉर्म में, तो यही रह जाएगा, रूट के फॉर्म में यही आंसर रह जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। सो इस तरीके से आपके दो आंसर x के आ चुके हैं। बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने इसका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों देखिए, थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रूट दिया है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, कोफिशिएंट को लिखना है। कोफिशिएंट को आप लिख लीजिए। कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, फटाफट बताइए। a इज इक्वल्स टू 4 है, b इज इक्वल्स टू 4 रूट 3 है एंड c इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करिए ज़रा सब लोग। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जैसे चेक करते हैं तो ये 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, ये देखिए ज़रा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 16 3 जा 48 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 16 3 जा 48, इसका मतलब 0 आ गया। 0 अब यहाँ पर रूट क्या है, 0 के इक्वल आ गया, तो ये होना चाहिए किसके बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे रूट विल एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, बस ये पॉजिटिव होना चाहिए। 0 हमारा जो है 0 या पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, तो ये हमारा रूट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब रूट्स हम फाइंड करेंगे यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर से लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, सबकी वैल्यू आप लोग लिख ही चुके हैं यहाँ पे, -4 रूट 3 प्लस माइनस ये 0 लिखा हुआ है अपॉन 2a का मतलब 4। अब ये देखिए ज़रा चेक करिए, -4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -√3/2।
अब ये देखिए एक्चुअली में ये क्या है, एक ही वैल्यू आ रहा है, मतलब दूसरा रूट का भी वैल्यू जो होगा आपका यही रहेगा -√3, यानी 2 बार आंसर आएगा इस तरीके। तो 2 रूट्स आपके क्या होंगे, -√3/2। सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है बच्चों, फोर्थ पार्ट आपके पास दे रखा है 2x² + x + 4 = 0। 2x², फोर्थ पार्ट है 2x² + x + 4 = 0, है ना। रूट्स को कंपेयर करिए कैसे, कोफिशिएंट को, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है, b² - 4ac निकालिए। ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 2 × 4। अब जरा चेक करिए, 1 - 4 2 जा 8 4 जा 32, -31 आ गया, विच इज़ लेस देन 0 है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल फॉर्म। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको जो है कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को ही आपको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन दिया है x - 1/x = 3 वेयर x ≠ 0। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। फर्स्ट इसका दिया है x - 1/x = 3 वेयर x ≠ 0। इसका हमें क्या करना है, रूट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, ये आपको अच्छे से अगर याद होगा तो फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि पहले हम लोग इस फॉर्म में अगर दे रखा होता है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए x² - 1/x = 3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, x² - 1 = 3x। सारे टर्म को एक साथ लिख लीजिए, तो x² - 3x - 1 = 0। यही आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके रूट के एग्जिस्टेंस को चेक कर लीजिए, क्या ये रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -1 है। चेक कर लीजिए ज़रा बच्चों सब लोग। तो b² - 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -1। तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। ये +9 हो गया और ये +1 हो गया, +4 हो गया, यानी +13 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा। रूट एग्जिस्ट करेगा तो रूट फाइंड आउट कर लीजिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b ± √b² - 4ac / 2a। सबकी वैल्यू मालूम है, रख दीजिए। -b मतलब -3 ± √b² - 4ac की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 यहाँ रख दीजिए अपन 2a। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। ये देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो +3 हो जाएगा, ±√13 ही रह जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो सकता है। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, एक आंसर हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, दूसरा आंसर हो जाएगा निगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर 3 - √13/2। तो ये 2 आंसर्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 where x is not equals to
-4 एंड +7। ऑब्वियस सी बात है, -4 और +7 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा सा दिख तो रहा है लेकिन हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में जब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वेरीफाई करना है वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट, तो पहले क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को जो है LHS RHS को सॉल्व करने यानी सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। आफ्टर दैट वो वेरीफाई करेंगे कि दैट इज़ वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसी तरह यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे आप जो है सिंपली क्या कर लेंगे, LCM ले लेंगे। LCM जो दोनों का लेंगे तो ये देखिए डिनोमीटर है, ये डिनोमीटर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x+4 इंटू x-7। अब देखिए जैसे फ्रैक्शन क्या करते हैं, x+4 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा यानी x-7 हो गया, ठीक है। उसी तरीके x-7 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, ये ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, x+4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 11/30 हो जाएगा। अब जरा चेक करिए, ब्रैकेट खोलिए, x-7 माइनस x-4 डिवाइडेड बाई, इसको ओपन कर लीजिए बच्चों, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, यही तो होगा, इज इक्वल्स टू 11/30। अब जरा देखिए x कैंसिल आउट हो गया, ये -11 हो गया, तो ये -11 अपॉन, ये सॉल्व कर लीजिए, x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 11/30। अब चूंकि एक चीज़ आपको अच्छे से मालूम होगा कि अगर इक्वल साइड के लेफ्ट और राइट में कोई भी नंबर अगर सेम क्वांटिटी है यानी कि सेम नंबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें -1 बचा, यहाँ पे +1 बचा, 30 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28। अब जरा इक्वेशन को आप जब बनाएंगे तो 30 को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, -3x प्लस 30 माइनस 28 कितना हो जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। अब जरा देखिए इसमें क्या काम करना है, इसमें चेक करना है कि क्या रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रूट एग्जिस्ट करने के लिए पहले आप कोफिशिएंट को लिखेंगे। कोफिशिएंट क्या है बच्चों, कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -3, c इज इक्वल्स टू +2, b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करनी होती है। ये जरा चेक कर लिए कितना आएगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये ट्रू है, यानी कि रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर रूट निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंपल है या नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब जरा इसमें फटाफट वैल्यू रख लीजिए आप बच्चों। तो x इज इक्वल्स टू -b का मतलब -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो कितना आ गया, +3, अब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। प्लस में एक बार आंसर प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, यानी 3 + 1/2 मतलब 4/2 डेट इज इक्वल्स टू 2। तो पहला आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर 3 - 1/2 डेट इज 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो सेकेंड आंसर ये आपका ये आ गया। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। क्या किया हमने, एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन जो दे रखा है उसको हम लोग सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम लोगों ने चेक किया कि क्या रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके इसके रूट्स को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो चुका है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल पहले। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। 3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा, है ना। तो उसका अगर एज x है, प्रेजेंट एज, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। तो रेसिप्रोकल आप लोग समझ चुके हैं। तो बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years एगो, यानी 3 साल पहले और 5 साल बाद कितना है, 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं।
आप क्या करने हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको अच्छे से मालूम है कि आप प्रेजेंट एज को एज्यूम करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, इसको एज्यूम कर लीजिए बच्चों x ईयर्स। ठीक है, x को एज्यूम करेंगे यानी इसका प्रेजेंट एज x एज्यूम कर लेते हैं। तो आप ये ज़रा ध्यान दीजिए, 3 ईयर्स बिफोर क्या होगा, 3 ईयर्स बिफोर या 3 ईयर्स एगो इसकी एज क्या हो जाएगी, एज 3 ईयर्स एगो x माइनस 3 हो जाएगा। एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी अब से 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद मतलब 5 ऐड हो जाएगा। अब बोला है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम कितना है, यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 1/3 दिया है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही आपको पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे बच्चों को, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लीजिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये ऊपर हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और x माइनस 3 बचेगा, ये ऊपर हो जाएगा 1/3। ये देखिए ज़रा ऊपर क्या हो गया, 2x 5 माइनस 3 2x प्लस 2 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 5x और माइनस 15 ये आ गया इज इक्वल्स टू 1/3। ये 1/3 जब आ गया तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 2 हो गया और नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे देखिए इक्वेशन क्या बन रहा है, इक्वेशन आपका बन जाएगा सिंपल सा 3 2 जा 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यही तो बन रहा है। अब सबको एक साथ कर लीजिए, मतलब इधर ही ला दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 16 6 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो यही आपका इक्वेशन आ गया है ना। अब जरा देखिए क्या यहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या रूट चेक करिए क्या एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल देख लीजिए रूट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 1 दिया है, b का वैल्यू -4 दिया है और c का वैल्यू -21 दिया है। तो b स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालना है, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -21, तो ये आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 16 प्लस 84, ये कितना आ गया 84 6 90 प्लस 10 100 आ गया, यानी इसकी वैल्यू 100 आ गई। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, रूट एग्जिस्ट करेगा। तो x की वैल्यू निकालिए, रख दीजिए फार्मूला माइनस बी का मतलब -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, इसी की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 1, ये कितना आ गया बच्चों +4 और 100 का स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2। एक बार वैल्यू आएगा आपका कितना बच्चों 4 प्लस 10/2 यानी कि 14/2 दैट इज इक्वल्स टू 7, और दूसरी बार वैल्यू आएगा 4 माइनस 10/2 मतलब -6/2 दैट इज इक्वल्स टू -3। चूँकि एज निगेटिव में नहीं हो सकता है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यही 7 एज्यूम करेंगे। तो इसका प्रेजेंट एज कितना आ गया, सो रहमान से एज कितना आ गया, रहमान एज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है। ये क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें सेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स का सम कितना है, 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. अब बोला है कि अगर उसे 2 मार्क्स अधिक मिले मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स लेस मिले इंग्लिश में, तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो आप उनके मार्क्स निकालिए दोनों सब्जेक्ट के। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग।
अब ज़रा देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान है। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन में हमने आपको बताया है कि जिससे दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स की बात की जा रही है, उन दोनों का सम दिया हुआ है। अगर एक को एज्यूम करेंगे तो दूसरा आपका डायरेक्टली फाइंड आउट हो सकता है। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ मार्क्स दिया है, कितना बच्चों दिया है, सम ऑफ मार्क्स इज इक्वल्स टू 30। तो मार्क्स क्या हो जाएगा, देन मार्क्स इन इंग्लिश ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। यानी टोटल 30 है, 30 दोनों को जो है, दोनों के मार्क्स को मिला के जो है 30 हो रहा है। एक हमने एक्स एज्यूम किया है तो दूसरा मार्क्स कितना आ जाएगा 30 माइनस एक्स आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब बोल रहा है कि अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ऐड कर दिया जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स ये कितना है x प्लस 2 है, एंड न्यू मार्क्स इन इंग्लिश इसको क्या कर दिया गया है बच्चों, लेस कर दिया गया है ना। लेस कर देने के बाद जो है मार्क्स कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, है ना। यानी 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स का मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है 210 दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए, फैक्टराइज इसको जो है मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 27x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 54 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 210। अब ज़रा देखिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करिए। ये 27x है, 27 और 2 कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो इसका मतलब 27 माइनस 2 25x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव है ना। तो हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब इस सारे टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो लेके जाइए, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 और प्लस 210 इज इक्वल्स टू 0। यही तो होगा, क्यों, क्योंकि 200 के पास में सब लेके जाएंगे 210 के पास में, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 54 निगेटिव हो जाएगा, 25x निगेटिव हो जाएगा। तो अब ज़रा सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ये इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 6 और 10 माइनस 5 5, यहाँ पे बचेगा 1, तो 156 प्लस में आएगा। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन चुका है। अब क्या इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़रा देखिए। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ज़रा निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। ए ज़रा देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 25 है, सी की वैल्यू माइनस प्लस 156 है। बहुत ही बड़ा वैल्यू है। चलो चेक करते हैं, देखिए कैसे आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि माइनस 25 का होल स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू 1 इंटू 156, ये कितना आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, और ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 5 जा 22 हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 6 हो जाएगा। बस इसका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो रूट एग्जिस्ट करेगा। अब आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह फार्मूला लिखिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब माइनस माइनस 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 है अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों प्लस 25 बाई स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, तो यानी 1 ही आ जाएगा अपॉन 2। एक बार प्लस यूज करिए, 25 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 26 अपॉन 2 13 हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 25 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 24 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये दो नंबर्स आ रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं। आप जब 13 एज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 25 x की वैल्यू 13 लिया है ना, अब 13 ले रहे हैं तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। जब 12 लेंगे तो 18 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। यानी 13 होगा तो नेक्स्ट ये मान लीजिए ये मैथमेटिक्स का मार्क्स आ गया, तो इंग्लिश का मार्क्स इस केस में कितना होगा, 17 हो जाएगा। इस केस में ये मैथमेटिक्स मार्क्स है तो इंग्लिश में कितना मार्क्स हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये कंडीशन हमेशा वेरीफाई होगा, चेक कर सकते हैं आप। 13 + 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। कम करने पे आप देखेंगे तो ये आपका ये आंसर आएगा 13 to 15, और ये 27 - 70 मतलब 20, यानी कि इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 210 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप जब करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहीं पे आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है बच्चों, सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।